हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। ऐसे बैठे बैठे आप लोग की याद आने लगी। गाइस, मैं पुराना ज़माना याद कर रही हूँ, जो मेरा ज़माना था। ये ज़माना हमको जम नहीं रहा है गाइस। मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने परिवार में आई थी। उस परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते थे और पूरी घर की फैमिली रहती थी। उसमें बड़ा प्यार झलकता था और उस प्यार में जो है बड़ी ईमानदारी से चाहत होती थी। हमारी एक ननद हैं जो बेटी समान हैं। मेरे देह से तो बेटी नहीं है गाइस, बहुओं के देह से बेटी है, लेकिन मेरे शरीर से बेटी नहीं है। तो मैं अपने ननद को बेटी मानती हूँ और हम दोनों सहेली की तरह रहती हूँ। और ज़माने के जब देखती हूँ गाइस, बड़ा दुख होता है। जो माता पिता जो है बेटियों का विवाह करके कन्यादान में दे देते हैं, वो भी बहुत पूजनीय होते हैं, लेकिन उनसे बड़ा पूजनीय सास ससुर होते हैं। जो सास ससुर आखिरी सांस तक भूमिका निभाते हैं, आखिरी सांसें तक वो अपने उत्तरदायित्व निभाते हैं। वो हर कमियां, हर ज़रूरतें पूरा करते हैं। जन्म देने वाले माँ बाप तो जन्म दे दिए गाइस, कन्यादान कर दिए, दान दे दिए, उन्होंने अपने जीवन से छुटकारा तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सास ससुर की होती है कि जो सास ससुर बड़े ईमानदारी से, चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, सदा साथ देते हैं। और बेटियों को और बहुओं को कर्तव्य होना चाहिए कि जो माँ बाप जन्म दे के कन्यादान में तुम्हें दान दे चुके हैं, उनके स्थान पर ये दूसरे माता पिता हैं, इनका बड़ा आदर और बहुत सम्मान करना चाहिए। मैं घर घर देखती हूँ गाइस, और ज़माना बदल चुका है। देख के बड़ा दुख होता है कि जो बेटियां कुंवारी हैं, उन्हें जो है उनके माता पिता सही जो है शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो बेटियों से निवेदन है, गुरु का जो है चरण का सहारा लें और सही मार्ग पे जाने की कोशिश करें। माँ बाप जो है जन्म तो दे देते हैं, लेकिन सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण बेटियों का घर टूट रहा है। वो स्वयं ही बेटी के घर में भूमिका निभाने लगते हैं। हर परिवार में गलत सही होता ही है, लेकिन समझ बूझ के रहना चाहिए। मैं बता रही हूँ अपने जीवन का। मेरी माता सीता के माता के जैसी थी, सुनैना के तरह थी। उसने मेरे विदाई में, मेरी माता जन्म देने वाली हमारी विदाई में हमको बहुत समझाती थी। कहती थी, बेटी अगर रसोइया में भोजन नहीं है तो घर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। अब सोचिए, जो माता बता रही कि घर वाले को पता नहीं चलना चाहिए, तो पड़ोसी को कैसे पता चल जाएगा। तो हमने अपनी माता को एक एक शब्द अपने जीवन में उतारा और बहुत ईमानदारी से पति को लेते हुए, सास ससुर देवर जेठाऊ सब कुछ लेते हुए। ससुर तो नहीं थे, मेरे पति तो 10 साल के थे तभी वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारियों से छोटे छोटे बच्चों को, जेठानी देवरानी को, वो सब बच्चे को लेकर बहुत ईमानदारी से हमने जो है परिवार के साथ अपना भूमिका निभाई। और मेरी माता का नाम शोभा था, मेरे पिता का नाम लक्ष्मी नारायण था। पिता जनक के जैसे थे, कभी ने डांट नहीं, फटकार नहीं, कभी एक थप्पड़ भी नहीं। पिता भी कहते थे, बेटी अच्छी सी जीवन जियो, लेकिन पिता बहुत मर्यादित थे। हमारे पिता के पास धन नहीं था, लेकिन बहुत मर्यादित आदमी थे, जिससे हमें लोग को उनकी मर्यादा का बहुत ध्यान देना पड़ता था। और
हम लोग जब जन्म नहीं लिए थे तब हमारे पिता के घर पे हमारे दादाजी ने माता सीता, लक्ष्मण, राम, जानकी, हनुमान जी साथ में एक मंदिर में हैं, फिर अलग हनुमान जी हैं, फिर महादेव बाबा भोलेनाथ हैं, फिर माता संतोषी हैं। हमारे घर का रूल होता था, जब बच्चे 6 साल के हो जाते थे तो घर वाले जो है धमकी देते थे कि जब तक मंदिर नहा के नहीं जाओगे तब तक चाय नहीं मिलेगा। चाय के लालच में गाइस नहाना पड़ता था, पूजा आए या ना आए, लेकिन भगवान के पास जाके उनका चरण छू के आना पड़ता था, तब जाके चाय मिलती थी। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी भाभी ने भूमिका निभाया। उन्होंने जो है परिवार को बहुत ख्याल में रखा। हमारी बड़ी भाभी की हाथ में रसोइयाँ रहती थी, उनकी धमकी रहती थी, अगर जिसने मंदिर नहीं गया उसको न चाय मिलेगा न नाश्ता मिलेगा। तो इसके कारण हमें लोग को, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो, हमें लोग को नहा के मंदिर जाना पड़ता था। मंदिर से आके फिर जो भी चाय मिलती थी, जो भी नाश्ता मिलता था, वो लोग हम लोग कर लेते थे। गाइस हमारे ज़माने में चाहे वो सगा मामा का बेटा हो, चाहे वो सगा जीजा हो उसका भाई हो, चाहे वो फूफा हो उसका बेटा हो, कभी हमारे घर का ये रूल था कोई लड़कियां जो है किसी मेहमान के पास, किसी के पास नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा पर्दा था, कोई बेटियां कोई बहुएं नहीं जाती थी। हमारे मामा जी जब आते थे मिलने हमारी माता जी को से घर के अंदर, तब मैं जाके मामा का गला पकड़ के लटक जाती थी। हमारे एक मामा थे, बहुत प्यार करते थे, कभी एहसास नहीं हुआ कि नाना नानी नहीं हैं। और नाना नानी ने हमारी माता को जो संस्कार दिया कि हमारी माता ने भगवान शिव के बहुत बड़ी भक्त थी, वो प्राण त्यागते हुए महादेव का ओम नमः शिवाय करते हुए प्राण को त्याग दिया। पिता का हाथ अपने हाथों में ली थी और हमारी माता जी ने भरे पूरे परिवार के साथ नाती पोता पनत सनत पिता के सामने मेरी माता ने अपनी जो है मुक्ति पर, उनकी मुक्ति जो है मिली। तो हमारी माँ ने बहुत अच्छा हमें लोग को संस्कार दिया कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, चाहे वो दुख पड़े या सुख पड़े। गाइस पहले के ज़माने में इतना जो है वस्त्र नहीं रहता, इतना भोजन नहीं रहता, इतना व्यवस्था नहीं रहती थी। आज के ज़माने में गाइस बहुत व्यवस्था है, बहुत आज़ादी है, लेकिन तब पर भी हमारी सबकी बेटियां जो है अच्छा संस्कार नहीं पा रही हैं। सारी बेटियों से निवेदन है कि गुरु का आसरा लें और गुरु के वचनों से चलें। जो कुछ माता पिता अच्छे हैं, जो सही मार्ग दिखाते हैं, कुछ माता पिता ऐसे हैं कि शादी करते हुए भी उस बेटी के गृहस्थ जीवन में दखलंदाजी कर देते हैं, जिससे बेटी का भविष्य बिगड़ जाता है। तो यही हाथ जोड़ के विनती है सारी जो है बेटियों से, सारी बहुओं से कि सास ससुर जो है जन्म देने वाले माता पिता से बहुत पूजनीय हैं। वो तुम्हारे आखिरी सांस तक वो निभाते हैं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जब तक वो अपना मुक्ति नहीं पा जाते हैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो गाइस हमारे भीतर की ये फीलिंग थी, जिसके कारण मैंने आप लोग के साथ जो है शेयर किया है। गाइस हमारे ज़माने में एक अन्नी दुअन्नी पैसा चलता था। मेरे पिताजी पैसे देते थे तो दुकान पर जाके हम लोग एक पहले गोला सा उसको चूस बोला जाता था, और एक प्लास्टिक के डंडी में गोली सी लगी रहती थी, वो मिलता था। एक अन्नी दुअन्नी जब गई गाइस तो 20 पैसा आया और 10 पैसा आया और 5 पैसा आया, और 5 पैसा जब गया गाइस तो 4 आना आया। एक पीतल का पैसा होता था, उसको अकन्नी बोलते कि दुकन्नी, वो सब हमारे पिताजी देते थे। मैं उस ज़माने की हूँ। अगर किसी गांव गली से गुजर जाओ तो बाहर के पराए पुरुष बैठे रहते थे, पराए दादाजी बैठे रहते थे। उन लोग अपने दृष्टि से देखते थे, ऐसा लगता था कि हम लोग उनकी पुत्री हैं।
उन्हें लोग को देखकर अपनी आँखें झुक जाती थी, बड़ी शर्म महसूस होती थी, पैर नहीं आगे बढ़ता था, बड़ी मर्यादा थी उसमें, न कोई जात था न कोई पात थी, कभी नहीं फील हुआ। हर लोग बहुत अच्छे दृष्टि से देखते थे गाइस। अब ज़माने को क्या हो गया है मुझे खुद नहीं समझ में आता गाइस। मैं पुराने ज़माने की हूँ गाइस। इस ज़माने को स्वीकार करने का मन और हृदय गवाही नहीं करता है, लेकिन क्या किया जाए, ज़माने के साथ में तो चलना ही पड़ता है गाइस। अगर मेरे माता पिता अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, क्या सुंदर उनका नाम है, लक्ष्मी नारायण और शोभा। हमारे पिताजी 3 भाई थे जिसका नाम था सूर्य नारायण, राम नारायण, लक्ष्मी नारायण। मेरे दादाजी जो है, मेरे दादाजी अपने माता पिता से अकेले थे, लेकिन उनके देह से जो है 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, हमारी 2 बुआ थी। और उनसे हमारे दादाजी इतने संस्कारी थे, इतने मर्यादित थे कि उनके जाने के बाद में उनके तीनों बेटों ने बहुत बड़ी मर्यादा को उठाया और चलाया। फिर वो तीनों के जाने के बाद में उनके बेटे ने आज तीसरी पीढ़ी सारी मर्यादा को निभा रहे हैं। जिस तरह दादाजी ने संभाला था, जिस ढंग से मेरे पिताजी ने संभाला था, आज उसी ढंग से मेरे भाइयों ने, मेरी भाभियों ने संभाल रही हैं। हमारे माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन भाभी और भाइयों ने कभी एहसास नहीं करने दिया कि हमारे माता पिता नहीं हैं गाइस। लेकिन माँ बाप की कमियाँ तो कितना भी कोई जायज़ ना करने दे, लेकिन उनकी कमियाँ जो है खलती है, उनकी याद आती है। वो समुद्र हैं। जब गाइस मेरी माता मेरे पिता चले गए तो मैं खोज करने लगी समुद्र के जैसा। मैंने इतना खोज कर डाला कि जो मुझे नहीं मिला कि माता पिता क्या हैं, क्या उनकी प्रेम है, वो खोज मैं नहीं कर पाई, पागल हो गई थी। उस समय देवकी नंदन का कथा आ रहा था और मैं आस्था चैनल पर जब कथा सुनने बैठी, तब मेरे माता पिता की जो खोज थी मेरे जीवन का, वो खोज मुझे जो है, वो भागवत कथा ने मुझे एक मार्ग दिया और राह दिखाया। अब इस समय प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है। मैं उसमें भी अपना जीवन, क्योंकि हम लोग बचपन से ही भगवान के चरणों से लगे हुए हैं, जिसके कारण प्रभु बिना नहीं रह पाते हैं गाइस। और प्रभु के आसरा ही जीवन है और प्रभु के सिवा कुछ जीवन में नहीं है। आज की जो दौड़ चल रहा है, कोई किसी का नहीं है। ये हमने बहुत अनुभव किया, बहुत ज़माना देखा, बहुत दुनिया देखा गाइस, लेकिन कोई किसी का नहीं है। जो है भी वो अपने स्वार्थ, अपने मतलब से अपने रिश्तों को बनाए रखा है गाइस। अगर है गाइस कहीं मुझसे टूटी हुई हो, किसी के दिल को मेरे वाणी से आघात पहुंची हो, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ और मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया जाए गाइस। मेरे मन में जो उथल पुथल थी, आज मैंने आपके द्वारा शेयर कर लिया है गाइस। आप लोग के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सुखी रहें, जीवन संसार आपकी खुशियाँ से भरी रहे गाइस। यही मैं मनोकामना आपके साथ करती हूँ गाइस।